Hello students, welcome back to my YouTube channel Glossary of Biology by Virendra sir. Guys, let's start with a new topic of our syllabus, cell division. What is mean by cell division and write its types. First type of cell division is mitosis, another one is meiosis. We discuss about cell division in detail in this lecture. In the next lecture we discuss both process, mitosis as well as meiosis. So guys, let's start with our process, that is cell division. What is mean by cell division? We know that there is a division of cell. The word explain about cell division. Cell means cell is a basic. What is mean by cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. We know that cell is a basic structural and functional unit of life. गाइस सभी को पता है हमारे बॉडी में अगर सेल है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बने, टिश्यू बने. हमारी बॉडी कैसे बनी, ह्यूमन की बॉडी कैसे बनी है? सबसे पहले एक सेल बना है, एक सेल से दो सेल बने हैं, फिर 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल डिवाइड हो के पहले सेल, फिर देन ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल से क्या हुआ, पहले सेल, फिर ग्रुप ऑफ सेल, फिर ग्रुप ऑफ सेल से क्या हुआ, टिश्यू बने. बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज बने, टिश्यू मिलके क्या बना, एक ऑर्गन बना. सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, टिश्यू देन ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर बॉडी बनी और बॉडी से लाइफ आई. तो इसलिए क्या बोला गया, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. विदाउट सेल हम फॉर्म हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं. अब कैसे फॉर्म हुए? तो हमारे पास में, हमारी बॉडी में सबसे पहले सिर्फ एक सेल था. आप बोलोगे सर कैसे एक सेल था? ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल, मेल और फीमेल मींस मदर एंड फादर जो है, दोनों के बीच में क्या हुआ, मेल एंड फीमेल के बीच में क्रॉस हुआ, जिसके कारण एक सेल बना जिसको बोला जाता है जाइगोट. वो जाइगोट से क्या बनी है, देन पूरी बॉडी बनी है. तो ऐसा ही ये कैसे हुआ, एक छोटे से सेल से इतनी बड़ी बॉडी कैसे बनी? तो ये सेल डिवीजन ही बताएगा कैसे बनी, कि सेल का डिवीजन हुआ. एक मेजर, एक अच्छे से मेरे पॉइंट सुन लो. ये जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर में हम बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले जो हमारे बुक में नहीं है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये लेक्चर देखा अच्छे से तो ही आपको दोनों प्रोसेस समझेगी, नहीं तो कुछ नहीं समझने वाला है. इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये चैप्टर जो हमारा है, इसमें हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर में हमारा जो सेल डिवीजन वाला है, पहले एग्जैक्ट समझो कि सेल डिवीजन एग्जैक्टली क्या है, तब जाके वो प्रोसेस समझेगी. नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि माइटोसिस मियोसिस पढ़ तो लिए, लेकिन अभी तक के ब्रेन में कैसे है, क्या हुआ, कुछ समझा नहीं. मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर प्रॉपर वे से अच्छे से देख लिया तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझने वाला है. ये मेरी गारंटी है. आपको अगर ये लेक्चर देख लिया तो माइटोसिस मियोसिस आपको समझेगा ही. तो इसी में आपने बता दिया ग्रुप ऑफ सेल थे, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, एक होल बॉडी. तो ये सब हुआ कैसे, तो आपको याद रखना है ह्यूमन के बॉडी में, सभी बॉडी में एक साइकिल रहती है जिसको बोला जाता है सेल साइकिल. क्या रहती है, सेल साइकिल. अब ये सेल साइकिल में एग्जैक्टली होता क्या है, तो होता कैसा है, एक जो सेल बना था, यहां से स्टार्ट करें हम साइकिल अच्छे से देखते चलो. जो एक सेल था, वो सेल डिवीजन में जाता है. अब डिवीजन के दो टाइप है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस. पहले मैं आपको सिर्फ माइटोसिस के लिए बताता हूँ. माइटोसिस मतलब ऐसी प्रोसेस, अच्छे सुन लो, शॉर्ट में सुनो. अभी हम सिर्फ प्रोसेस के बारे में देखते हैं. सेल डिवीजन के दो टाइप रहते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है, अगर आपने कोई भी एक सेल ले ली तो एक सेल से कितने सेल बना के देता है माइटोसिस? 2 सेल बना के देता है. कितने? 1 से 2. यही अगर मैं मियोसिस की बात करूं, मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बना के देता है, ये 4 सेल्स बना के देता है. कितने? 1 सेल से ये कितने सेल फॉर्म करके देता है? 4 सेल. सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो 2 बनाता है ये एकदम आइडेंटिकल रहते हैं, दोनों हूबहू वैसे ही रहते हैं. आइडेंटिकल कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल, एकदम कॉपी रहते हैं एक दूसरे के. लेकिन ये जो 4 बनते हैं, ये कैसे रहते हैं? चारों अनआइडेंटिकल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई किसी से मैच नहीं करता. ये मेजर डिफरेंस है. तो ये कैसे होता है ये भी हम देख रहे हैं, हम पूरा देखने वाले हैं. तो ये दो चीजें अभी समझ के रखो. ये सेल डिवीजन के 2 पॉइंट है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस. ये क्लियर हुआ. माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल मतलब क्या बोलेंगे, ये वाला जो सेल डिवीजन के लिए क्या, द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल
divide to form a two identical daughter cell. Mitosis की define the process in which parent cell undergo division and it form two identical daughter cell is known as mitosis. Meiosis की define आप बता सकते हैं मेरे को? The process in which parent cell divide to form four unidentical daughter cell. Daughter means baby cell. Four unidentical daughter cell is known as meiosis. सभी को क्लियर हो गया? माइटोसिस भी समझ गया, meiosis भी समझ गया, दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली होगा कैसे, डिवीजन वो देखना है। अभी आपको ये तो समझ गया, एक से दो बनते हैं, एक से चार बनता है, लेकिन कैसे, यही हमें देखना है, ये कैसे ही देखना है। तो आपको याद रखना है, जो एक पेरेंट सेल है, ये एम फेज, एम मतलब जहाँ पे डिवीजन फेज होता है, एम फेज को क्या बुलाते हैं? डिवीजन फेज। अब इसी के बाद में ये एक सेल आया। अब एम फेज में वैसे चार फेज होते हैं, कितने? 4 फेजेस जो मेजर वाले। फर्स्ट रहता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पी मेट याद रखेंगे। पी मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या बताया मैंने? प्रोफेज, फिर क्या बताया? पी मेटाफेज, इसी के बाद मैंने एक वर्ड यूज किया एनाफेज, एंड लास्ट वन होता है टेलोफेज। कौन सा? टेलोफेज। तो ये 4 मेजर फेजेस होते हैं, ठीक है। ये 4 फेजेस के बारे में हमें डिटेल में देखना है। ये 4 फेज जो होते हैं, इसके कारण हमारा जो एक सेल था, ये जो एक सेल था, उससे कितने बन गए? अभी यहाँ पे हमने बताया माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ तो एक से कितने बनेंगे? एक से 2 बन गए। देन ये जो 2 बने, ये क्या होते हैं? ग्रोथ, सेल ग्रोथ। तो ये जो 2 थे, अरे एक के कारण 2 बने ना, तो इनका भी क्या होगा? यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ होगा। फिर आगे साइकिल बढ़ेंगी, फिर ग्रोथ के बाद में डीएनए बनेगा, डीएनए के बाद में प्रोटीन बनेंगे। आपको पता है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। फिर ये जो सेल 2 बने थे, अब ये दोनों क्या हो गए? अच्छे से फुल्ली मैच्योर्ड। क्या हो गए? मैच्योर्ड। अब ये 2 बन गए, ये एक था पहले, फिर अब ये 2 बन गए, फिर ये 2 थे, फिर ये दोनों साइकिल में जाएंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, 8 से 16। तो हमारी बॉडी भी तो ऐसे ही बनी है। पहले जायगोट जो बना था वो एक था, फिर 1 से 2 बने, 2 से साइकिल घूमी 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इसीलिए ये साइकिल को क्या बोला गया? सेल साइकिल। क्या बोला गया? सेल साइकिल। तो ये आपको क्लियर पॉइंट याद रखना है कि ये हमारे बॉडी में एक साइकिल घूमती है जिसको बोला जाता है सेल साइकिल। अब हमें एग्जैक्टली हमारे सिलेबस के हिसाब से देखना है कि ये हो कैसे रहा है। तो आपको याद रखना है 2 टाइप रहता है, एक रहता है माइटोसिस, एक रहता है मियोसिस। तो हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल्स रहते हैं मेजर वाले। एक रहते हैं सोमैटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी वर्ड आप अच्छे से याद करते चलो, जो नए वर्ड्स आ रहे हैं ये बुक में नहीं दिए, लेकिन ये छोटे छोटे से वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको मैं क्या बता रहा हूं अभी? हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल रहते हैं। एक रहता है सोमैटिक सेल, क्या बोला मैं? एक क्या रहता है? सोमैटिक सेल, और दूसरा एक सेल रहता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल और जर्म सेल। सोमैटिक सेल हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का न्यूट्रिशन मींस फूड का इंटेक, डाइजेशन मतलब उसका एक्सक्रीशन, एक और प्रोसेस। तो ये सब जो भी प्रोसेस होती है, वो जो प्रोसेस होती है, कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है वो सब प्रोसेस कराने के लिए? सोमैटिक सेल। मतलब ये सेल, सोमैटिक सेल, ये सब प्रोसेस कराते हैं। मतलब सोमैटिक सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द बॉडी एक्सेप्ट, सभी प्रोसेस कराते हैं बॉडी में, सिर्फ एक प्रोसेस को छोड़ के। तो वो एक प्रोसेस क्या है? ये सेल लाइफ में सभी प्रोसेस कराते हैं। सोमैटिक सेल परफॉर्म ऑल द प्रोसेस इन द बॉडी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। मतलब हमारे बॉडी में जो सोमैटिक सेल है वो सभी प्रोसेस कर सकते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, सभी। सिर्फ क्या नहीं कर सकते? रिप्रोडक्शन, नया सेल नहीं बना सकते, नया सेल नहीं बना सकते, बने हुए सेल ही प्रोसेसिंग करा सकते हैं।
अरे तो नया सेल बनेगा कैसे? तो नया सेल बनाने के लिए, नई बॉडी बनाने के लिए जो सेल रहता है वो रहता है जर्म सेल। जर्म सेल। अब बोलेंगे सर अब ये क्या करता है? तो बॉडी की कोई प्रोसेस नहीं करता, सिर्फ एक ही प्रोसेस करता था। कौन सी? एग्जैक्ट कौन सी? रिप्रोडक्शन। अरे बहुत अच्छा, इजी डिफरेंस है। सोमेटिक सेल मतलब ऐसे सेल जो सभी प्रोसेस, सोमेटिक से याद रखेंगे सभी, ऐसे सभी प्रोसेस करते हैं, सिर्फ क्या नहीं करते हैं? रिप्रोडक्शन। अरे तो कोई तो सेल होगा जो रिप्रोडक्शन करता होगा, तो कौन से सेल है? जर्म सेल। तो जर्म सेल क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। तो अभी हम आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर में। सर आपने इतना सब क्यों बताया इसके बारे में? तो गाइस यही तो काम का था। माइटोसिस में कौन से सेल जाते हैं? सोमेटिक सेल। मतलब माइटोसिस में कौन से सेल? माइटोसिस में सोमेटिक सेल, विच इज आल्सो नोन एज स्टेम सेल। स्टेम सेल ये हम डिटेल में चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, स्टेम सेल के बारे में वहां देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, सोमेटिक सेल मतलब ही स्टेम सेल। माइनर सा डिफरेंस रहता है, वो भी मैं क्लियर करूंगा अभी, लेकिन वो याद रखो, नहीं तो वर्ड कंफ्यूज हो जाएंगे। तो माइटोसिस में कौन से सेल जाते हैं? सोमेटिक सेल। दूसरा मियोसिस में कौन से सेल जाते हैं? जर्म सेल। कौन से? जर्म सेल। मतलब ये सभी प्रोसेस कराते हैं लाइफ की, ऑल प्रोसेस, और ये सिर्फ रिप्रोडक्शन कराता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस यहीं तक के क्लियर करना था। हाँ, इसी के बाद में अगर मैं बोल रहा हूँ, अब हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं? सेल जो डिवीजन होता है ना, मैंने आपको फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको क्रोमोसोम की डिफाइन पढ़ाई है। गाइस याद आ रही है क्या? जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने एक डिफाइन पढ़ाया आपको, क्रोमोसोम। क्या पढ़ाया मैंने? क्रोमोसोम। तो एग्जैक्ट हम अभी देखते हैं क्रोमोसोम मतलब क्या। इतना सब मैंने जो ये अभी तक बताया आपको बेसिक्स, क्यों बताया? क्योंकि मेरे को एक चीज लेके आना था, क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में। हाँ स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्रोमोसोम मतलब क्या, क्रोमोसोम क्यों लेके आया ये भी आपको कोरिलेटेड करता हूं मैं। क्रोमोसोम आर द फिलामेंटस बॉडी विच अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये मैंने डिफाइन बताया था आपको क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स क्या है? फिलामेंटस बॉडी है। क्रोमोसोम क्या है? फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंट्स मतलब कैसा? थ्रेड लाइक, धागे समान स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कब अपीयर होते हैं? सिर्फ सेल डिवीजन। अरे वही तो पढ़ रहे हैं हम, तो हमें डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है आज? क्रोमोसोम्स के बारे में। इसी के बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में कितने रहते हैं? ह्यूमन की बॉडी डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब कैसे? दो हैप्लॉइड बॉडी से मिलके। दो हैप्लॉइड मतलब कैसा? एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल की बॉडी से क्या आता है? स्पर्म, और फीमेल की बॉडी से क्या आता है? ओवम। तो ये दोनों का फ्यूजन होके क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट जो बनता है वो कैसा नेचर का रहता है? डिप्लॉइड। क्योंकि उसमें क्रोमोसोम कितने रहेंगे? डिप्लॉइड में 46। तो ह्यूमन के पास में कितने क्रोमोसोम रहते हैं? डिप्लॉइड। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मेल के बॉडी में रहते 2 क्रोमोसोम XY, फीमेल के बॉडी में XX। टोटल हमें पता था हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स के 2 टाइप हैं। क्रोमोसोम के 2 टाइप कौन से हैं? एक है ऑटोसोम्स और दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऑटोसोम्स मतलब कौन से वाले? जो लाइफ की प्रोसेसिंग करते हैं, जो सेक्स काय में नहीं जाते, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में जाने वाले मेल की बॉडी में XY, फीमेल की बॉडी में XX। तो यही जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता था, ये देखा है हमने डिटेल में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में मींस हमारा रिप्रोडक्शन वाला जो 3rd चैप्टर है उसमें हमें सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है, तो वो हम देखेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आप यहाँ पे फोकस करो। ह्यूमन की बॉडी कैसे रहती है? डिप्लॉइड बॉडी रहती है। इसी के बाद क्रोमोसोम का शेप कैसा रहता है? फिलामेंटस थ्रेड लाइक, मतलब कंडेंस रहता है। कंडेंस मतलब कैसा? ये सब कॉइलिंग में, तो आपको याद रखना है कंडेंस स्ट्रक्चर रहता है। इसी के बाद में सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोला जाता है? अब अच्छा से सुनो, सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या? अगर ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ऊपर और नीचे का जो लेंथ है, अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसका, ये 2 सेंटीमीटर है। नीचे का भी अगर 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों का ऊपर का और नीचे का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो अगर ऐसा अगर साइज है दोनों का, अगर अपर वाले लोअर वाले का दोनों का साइज अगर इक्वल रहता है, तो ये शेप को बोला जाता है, ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड।
गाइस ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है हमारा माइटोसिस मियोसिस में बहुत बार आने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले कीवर्ड्स निकाल के रखा है, देन प्रोसेस पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसी के बाद में सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मतलब कौन सा वाला, जो क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखता है सेंटर से, इसलिए इसको बुलाता है सेंट्रोमियर। ये हमारा सेंट्रोमियर जो दोनों साइड से क्रोमोसोम को क्या पकड़ के रखता है। इसी के बाद में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है, पी आर्म, नीचे वाला क्यू आर्म, सेंट्रोमियर और नीचे में डीएनए। क्रोमोसोम्स के पास में डीएनए रहता है, डीएनए के बाद में जीन रहता है, ये हमें पता है। बहुत सारे जीन्स मिलके क्या बनते हैं, डीएनए। बहुत सारे डीएनए मिलके क्या बनता है, क्रोमोसोम्स। ये हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो अच्छे से देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ फर्स्ट लेक्चर की, ठीक है। जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, ये आप याद रखेंगे। ग्रुप ऑफ जीन मिलके डीएनए, डीएनए मिलके क्रोमोसोम, तो ये देखा हुआ है। यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे पास में हमारा बेसिक क्लियर हो गया है कि हमें कैसे क्या प्रोसेसिंग पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शॉर्ट में, मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस का रिव्यू देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन वाला लेक्चर बनेगा, जिसके ऊपर में सिर्फ माइटोसिस के ऊपर में, और इसके बाद वाला बनेगा सिर्फ मियोसिस। तो हम पहले देख लेते हैं सेल डिवीजन की मैं बात कर रहा था। सेल डिवीजन में दो टाइप है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। तो एक और आपको याद रखना है, माइटोसिस लाइफ टाइम में हमेशा होती है, लाइफ टाइम में कभी भी होती है, लेकिन मियोसिस की मैं अगर बात करूं तो ये सब प्रोसेस सिर्फ कब होगी, रिप्रोडक्शन के समय। ये लाइफ प्रोसेस से होती है। माइटोसिस में कौन से सेल रहते हैं, माइटोसिस में कौन से सेल रहते हैं, माइटोसिस में रहते हैं सोमेटिक सेल, माइटोसिस में रहते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल लाइफ की हर प्रोसेस करते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। और मियोसिस में कौन से सेल रहते हैं, तो मियोसिस में रहते हैं जर्म सेल, जो सिर्फ क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो जिसके कारण ये प्रोसेस कब होगी, जब न्यू लाइफ का फॉर्म करना है। लेकिन ये वाली जो प्रोसेस है माइटोसिस है, लाइफ टाइम चलती रहेगी। माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल का डिवीजन होके आइडेंटिकल कितने बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक से कितने बनते हैं, 4 अनआइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं माइटोसिस में और मियोसिस में, ये हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा क्या, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ माइटोसिस। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। इस लेक्चर का जो वैल्यू है आपको कब पता पड़ेगा, जब आप माइटोसिस देखेंगे, क्योंकि वहां पे आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने वाले कि सर हाँ बराबर है, आपने यहाँ पे माइटोसिस में जो साइकिल थी वो 1 से 2 हो रहे थे, कैसे एग्जैक्ट होंगे वो सब बताया हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ ये लेक्चर बहुत काम का था। ये लेक्चर को अच्छे से आप शांति से नोट डाउन करके रखो, बुक में नहीं है लेकिन यही काम का है। जो बुक में लिखा है वो बुक को अंडरस्टूड बनाने के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं माइटोसिस वाले नेक्स्ट लेक्चर के बाद में, तब तक कि आप प्रॉपर में से नोट्स बना के रखिए अपने पास में। थैंक यू सो मच गाइस।